यदि आप नीट के लिए टेस्ट देते हैं तो आपको सबसे पहली चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि टेस्ट का सिलेबस आपको 10 डेज़ पहले से पता हो। और 10 डेज़ पहले से आपको जो सिलेबस पता होता है उस सिलेबस को आप बिल्कुल पेपर की तरह तैयार करें। ऐसा करें कि ऐसे आपको उस टेस्ट की डेट में आपको बिल्कुल पेपर या एग्ज़ाम है ना, और एग्ज़ाम की तरह से आपको बिल्कुल एकदम प्रेशर क्रिएट कर लेना है उस सिलेबस का। देन फिर आपको क्या करना है, उस जो पूरे सिलेबस को पूरा कंप्रेस करने के बाद अगर आपको कुछ रह जाता है तो उसे छोड़ कर नहीं जाना है। पेपर में आप क्या करते, उसका कहीं से थोड़ा बहुत शॉर्ट देख लेते, वन शॉट देख लेते, या थोड़ा बहुत शॉर्ट नोट्स पढ़ लेते, वो पढ़ के जाना है। एंड देन जब टेस्ट हो जाए आपका, तो आपको टेस्ट होने के बाद सारे के सारे चैप्टर्स के जो भी क्वेश्चंस गलत हुए हैं उन क्वेश्चंस को नहीं देखना है, उन क्वेश्चन के टॉपिक को देखना है। क्वेश्चन चेंज हो जाएगा एग्ज़ाम में, पर वो टॉपिक आपका वीक क्यों रहा था उस रीज़न को लिखना है। और उस रीज़न को लिखने के बाद आपको ये समझना पड़ेगा कि उस टॉपिक को आपको अच्छे तरीके से उसमें कमांड करनी पड़ेगी। जैसे जैसे आप उन टॉपिक्स को कमांड करते जाएंगे आपका चैप्टर स्ट्रांग होता जाएगा। एंड फाइनली एक ऐसा पॉइंट आएगा कि आप अपने सारे वीक पॉइंट्स को क्लियर अप कर चुके हैं। यदि आप शुरू से फुल लेंथ टेस्ट देना चाहते हैं 2025 में, तो आपको कहीं ना कहीं कम से कम आप 100 से ज़्यादा टेस्ट दे सकते हैं। अगर आप अब यहीं से देना चाहते हैं और 2025 के एंड मतलब पेपर आएगा जब तक देंगे, तो आप 100 से प्लस टेस्ट आप इसमें आराम से अच्छे से दे सकते हैं। अच्छे से का मतलब यही होगा कि हर एक टॉपिक को क्लियर करते चलें और नेक्स्ट डे आप उसको टेस्ट को दें, है ना। और अगर आप कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, देखो PW की टेस्ट सीरीज़ और उसके अलावा आप जो नीट का जेई की टेस्ट सीरीज़ आती हैं वो टेस्ट सीरीज़ और एक न्यू लाइट की टेस्ट सीरीज़, ये 3 टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल NCERT बेस्ड हैं। इनमें किसी भी टाइप का कोई भी आउट क्वेश्चंस बहुत ही कम या फिर नहीं मिलते हैं, है ना। लेवल अप क्वेश्चन मिलते हैं तो वो भी NCERT बेस्ड ही होते हैं। तो आप इस सब पे टेस्ट कर सकते हैं एंड अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।